जय श्री कृष्ण दोस्तों, BS शर्मा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरिवंश पुराण के तीसरे दिन का अध्याय शुरू कर रहे हैं। उसी की कथा शुरू करने से पहले प्लीज़ जो पहली बार मेरी कथा को सुन रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जिन भी माताओं, बहनों और स्त्री पुरुष को संतान की इच्छा है, उसे जरूर हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए। इसके सुनने मात्र से संतान की प्राप्ति होती है। बोलो हरिवंश पुराण की जय। वैशंपायन जी ने आयोनिज और योनिज दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन करते हुए कहा। इसके पश्चात आप प्रभावित हुए। आयोनिजा शतरूपा नाम की कन्या उसकी पत्नी हुई। आबव की महिमा वह धर्म के कारण शतरूपा अनेकों रूपों में हुई। उसने 10,000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। फिर संतान उत्पत्ति की इच्छा से वह अपने पति के साथ विवाहित हुई और वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, स्वयंभव मनु को ही विराट पुरुष कहा गया। शतरूपा ने उस विराट पुरुष के सत्संग से वीर नाम का एक पुत्र उत्पन्न किया, जिससे विप्रवद और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र व काम्या नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। प्रियवत और काम्या के संपर्क से काम्या के 4 पुत्र सम्राट, कुशी, विसड तथा प्रभु थे। प्रजापति अत्रि का उत्तराधिकारी उत्तानपाद बना। उत्तानपाद की पत्नी सुनीता से 4 पुत्र हुए, जिनके नाम ध्रुव, कीर्तिमान, शिव और यशस्पति था। ध्रुव ने महान यश की प्राप्ति हेतु 3,000 वर्ष तक तपस्या की। फलस्वरूप परमात्मा ने उन्हें सप्त ऋषियों से भी ऊंचे, अचल और श्रेष्ठ लोक प्रदान किया, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ध्रुव के 3 पुत्र हुए। शिलिष्टि ने सुछाया नाम की कन्या से 5 पुण्यात्मा पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम रिपु, रिपुंच, पुष्य, विकल और विके तेजस। रिपु की पत्नी विहित ने सभी देवताओं के तेज से संपन्न चाक्षुष नाम के पुत्र को जन्म दिया। चाक्षुष का विवाह वीरण सुता पुष्करणी से हुआ। पुष्करणी के गर्भ से मनु की उत्पत्ति हुई। मनु ने अरण प्रजापति की पुत्री नववणा के गर्भ से 10 पुत्र उरु, पुरु, शतगुमन, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्निष्ठ, अतिरात्र, सुगुमन व अभिमन्यु थे। उरु ने आग्नेय के गर्भ से अंग, सुमंस, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गए नाम महातेजस्वी 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग ने यम की पुत्री सुनीता के गर्भ से वैन नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। वैन देवताओं का द्रोही था, जिससे ऋषिगणों ने क्रोधित होकर उसकी भुजाओं का मंथन किया, जिससे पिथु नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। पिथु की उत्पत्ति से ऋषिगण अति प्रसन्न थे कि पृथु उत्तम प्रजापालक और अत्यधिक यशस्वी होगा। ऋषियों के आशा अनुरूप पिथु ने धनुष, कवच एवं खड्ग धारण कर बहुत समय तक पृथ्वी की रक्षा की। राजा पिथु ने ही राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान सर्वप्रथम किया था। उनके यज्ञ में अग्नि के द्वारा सूत और माधव की उत्पत्ति हुई तथा प्राणियों के जीवन हेतु देवता, ऋषि, पितर, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यज्ञ, लता, पर्वत आदि से मिलकर और प्रांतकों में देवताओं ने अपने सजातियों को बछड़ा बनाकर गौ रूप धारण की हुई पृथ्वी का दोहन किया, जिससे पृथ्वी ने अन्न आदि प्रदान किया। राजा पिथु के 2 पुत्र अंतर्ध्यान पाली हुए। अंतर्ध्यान के द्वारा शिखंडी ने के गर्भ से हरिधान नाम पुत्र हुआ। हरिधान के गर्भ से पुत्र प्राचीन, वरही, शुक्ल, गण, कृष्ण, वज्र और अजित थे। प्राचीन और वही अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली व सामर्थ्यवान शासक हुए। प्राचीन व वही के द्वारा किए गए यज्ञों से के पूर्व को अग्रभाव करके बिछाए गए कुशों से संपूर्ण पृथ्वी ढक गई। इसीलिए वे इस संसार में प्राचीन वरही के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके शासन काल में प्रजा की हर प्रकार की वृद्धि हुई। इनके पुत्र प्रचेता ने समुद्र में
सोकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। अतः पृथ्वी शासक विहीन हो गई तथा प्रजा भी नष्ट हो गई। वायु का प्रवाह रुक गया। घने बादलों के कारण 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर अंधकार छाया रहा। इससे तपस्वी प्रजेतागणों ने क्रोधित होकर अपने मुख से अग्नि और वायु को उत्पन्न किया। वायु तीव्र प्रवाह से वृक्षों को सुखाने लगी तथा अग्नि उन सब को भस्म करने लगी। बहुत थोड़े वृक्ष बच गए। अनंतः वृक्षापति सोम ने प्रजेताओं के पास जाकर क्रोध निवारण के लिए प्रार्थना की। हे प्रजेताओं, अब अपने द्वारा उत्पन्न अग्नि और वायु को शांत करो, अन्यथा संपूर्ण पृथ्वी वृक्ष विहीन हो जाएगी तथा वृक्षों की रतन रूपा मारिसा नाम की कन्या से आप प्राणी ग्रहण कीजिए। इस कन्या के द्वारा ही चंद्रवंश की वृद्धि होगी। आपके आधे तपोबल तथा मेरे आधे तपोबल के सहयोग से वृक्ष प्रजापति की उत्पत्ति होगी, जो हमारे तपोबल के कारण अग्नि के समान तेज वाला होकर इस दग्ध पृथ्वी और प्रजा की वृद्धि करेगा। प्रचेताओं ने मारिसा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मारिसा के गर्भ से प्रचेताओं और चंद्रमा के अंश से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। दक्ष प्रजापति ने चंद्रवंश की अभिवृद्धि करने वाले अनेक पुत्रों तथा 2 पांव और 4 पांव यानी कीड़े मकोड़े अनेक जीवों की उत्पत्ति की और बाद में कुछ कन्याओं को भी उत्पन्न किया, जिसमें 10 पुत्रियों को धर्म के साथ, 13 पुत्रियों को कश्यप के साथ विवाह करके नक्षत्र नाम के शेष पुत्रियों को चंद्रमा को सौंप दिया। उन कन्याओं ने देवता, पक्षी, गो, सर्प, दैत्य, गंधर्व, अप्सरा एवं अनेक प्रकार के प्राणियों को जन्म दिया। इसके पूर्व मनन, दर्शन और स्पर्शन के द्वारा इस संतान की उत्पत्ति होती थी। दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति के बाद मैथुन द्वारा सृष्टि की रचना होने लगी। बोलो हरिवंश पुराण की जय।